ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इसके पूर्व भाग में आप बड़ी रुचिकर ढंग से यह मनन कर रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी भूभाग में या भूखंड में या किसी प्लाट में आवास बना करके रहता है। वह भूमि उसके लिए कितनी शुभ लाभदायक है, जिससे उसका सुख में जीवन व्यतीत हो सके। उसी शुभ लाभ के लिए हम ये आज आपको ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से द्वारा कि आवागमन के लिए, आने जाने के लिए भूखंडों के चारों तरफ, तीन तरफ, दो तरफ, एक तरफ राजमार्ग होते हैं, सड़क होती हैं, रोड होती हैं, और वह रोड हमारे लिए या उस ग्रह स्वामी के लिए कितनी शुभ लाभप्रद हैं, इसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसी के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़ी ध्यान से सुनते हुए, शेयर करते हुए ये देखें कि वह कौन सी भूमि किस ग्रह स्वामी के लिए विशेषकर से लाभकर है, लाभ देने वाली है, और यदि किसी प्रकार की वह लाभ नहीं दे पा रही तो उसके परिहार, उसके दोष को दूर किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ रोडें हैं और संयोग से वह भूखंड हमारा वर्गाकार है अथवा वह आयताकार है। आयताकार में भी जिसकी चौड़ाई से लंबाई 1.5 गुनी अधिक है, इस प्रकार का भूखंड है। यदि ऐसे भूखंडों के चारों तरफ यदि सड़क, रोड होगी तो वह भूखंड सबसे श्रेष्ठकारी होगा, सबसे लाभकारी होगा, और उसमें जातक या ग्रह स्वामी अपने जीवन पर्यंत सुख में जीवन व्यतीत करेगा। यदि कोई ऐसा भूखंड जो वर्गाकार नहीं है और आयताकार ऐसा है कि जिसकी चौड़ाई से लंबाई या गहराई जो है 2 गुनी या 2.5 गुनी है, और उसके चारों तरफ से यदि रोड है, तो ऐसा भूखंड विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। आप जानते हैं कि रोडों के ऊपर छोटे से लेकर के बड़े व्हीकल चलते हैं, भारी भारी वाहन चलते हैं, और उन वाहनों के चलने से नेगेटिव एनर्जी बहुत उत्पन्न होती है, और नेगेटिव एनर्जी जब बहुत ज्यादा निकलती है तो वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी उस भूखंड को प्रभावित करती है, और उस भूखंड को प्रभावित करने के फलस्वरूप ग्रह स्वामी या ग्रह स्वामी के परिवारजन पीड़ित होते हैं। इसलिए जिस भूखंड की चौड़ाई से गहराई 2 गुनी 2.5 गुनी है, वो भूखंड चाहे चारों तरफ से उसके रोड हो, पर वो भूखंड अच्छा नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि यदि कोई भूखंड जिसके 3 तरफ रोड है और योग संयोग से वह भूखंड वर्गाकार है अथवा आयताकार है, जिसकी चौड़ाई से गहराई 1.5 गुनी है, यदि 3 भाग में है, 3 दिशाओं में यदि रोड है, जैसे यदि रोड जो है
3 दिशाओं में पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरब, उत्तर, दक्षिण दिशा में, पूरब, उत्तर, दक्षिण दिशा में यदि रोड है तो ऐसा भूखंड बहुत ही शुभ लाभकारी होगा। कब? जब होगा कि यदि पूरब दिशा की तरफ या उत्तर दिशा, पूरब और उत्तर दिशा की तरफ उस भूखंड का ढलान रखा जाए और पूरब में इंद्र और जयंत नाम के 2 बहुत ही शुभ लाभदायक धनप्रद मुख्य द्वार होते हैं, उनके स्थान पर मुख्य द्वार बनाए जाएं, अथवा उत्तर में मुख्य और भल्लाट नाम के जो 2 द्वार होते हैं, जो 2 देवता विराजमान होते हैं, उनके स्थान पर यदि मुख्य द्वार बनाया जाए तो ऐसा भूखंड उस ग्रह स्वामी के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। और इसके साथ साथ में यदि पूरब और उत्तर में अधिक खुला हुआ स्थान और रखा जाए, खुला हुआ स्थान रखा जाए, पूरब उत्तर में ही ढलान रखा जाए और इंद्र जयंत मुख्य भल्लाट पर मुख्य द्वार बनाए जाएं, तो वह भूखंड ग्रह स्वामी और उसके परिवारजन के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। यदि 3 तरफ ऐसा भूखंड है जिस भूखंड के पूरब, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में यदि रोड है तो ऐसे भूखंड का ढलान पूरब में रखा जाए और पूरब में इंद्र जयंत पर द्वार बनाए जाएं, अथवा पश्चिम दिशा में पुष्पदंत और वरुण नाम के देवता होते हैं, उनके स्थान पर मुख्य द्वार बनाया जाए। दक्षिण में किसी प्रकार का कोई भी छिद्र भी नहीं होना चाहिए तथा पूरब में खुला हुआ भाग अधिक होना चाहिए। ऐसे होने पर वह भूखंड उस ग्रह स्वामी और उसके परिवार के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा और वह ग्रह स्वामी और उसका परिवार उस समय शांति में जीवन व्यतीत करते हुए लंबे समय तक निवास करते रहेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई 3 दिशाओं वाला जो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण ऐसा कोई भूखंड है जिसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में रोड है और संयोग से वो वर्गाकार या आयताकार है और उसके उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में कोई 3 तरफ रोड है, तो ऐसे भूखंड का ढलान उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए और उस उत्तर दिशा में मुख्य अथवा भल्लाट के स्थान पर मुख्य द्वार बनाना चाहिए तथा पश्चिम दिशा में पुष्पदंत और वरुण के स्थान पर दूसरा द्वार भी बनाया जा सकता है जो शुभ लाभदायक होगा। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का गेट या ढलान नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि कोई भूखंड है तो उसके आप उत्तर दिशा में ढलान रखते हैं, उत्तर और पश्चिम में गेट निकालते हैं और खुला हुआ भाग उत्तर में रखते हैं, तो वह भूखंड ग्रह स्वामी के लिए या उसके परिवार के लिए शुभ लाभदायक होगा, जिससे उसके परिजन का जीवन सुख में व्यतीत होता रहेगा। इसके बाद में आप देखते हैं कि ये भूखंड, इस प्रकार के जो भूखंड होते हैं, यदि हम उन भूखंडों का चयन लेने से पूर्व निश्चित कर लेते हैं, लेने से क्रय करने से पहले इनका अच्छी तरह से विश्लेषण कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, देख लेते हैं और वास्तु के तथ्यों के आधार पर उनका परीक्षण कर लेते हैं, तो वह भूखंड जीवन पर्यंत सुख प्रदान करता है।
ऐसे भूखंडों के रोड़ों के साथ साथ वह भूखंड जो है मिट्टी उसकी कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई पदार्थ जो कोयला अथवा हड्डियां तो नहीं हैं, जो हम पूर्व भाग में पहले बतला चुके हैं। तो भूमि का परीक्षण करके, भूमि का चयन करके, भूमि के गुण और दोषों को देखते हुए और उसके चारों तरफ अथवा 3 तरफ रोड का फल देखते हुए हम भूखंड का चयन करेंगे, तो उससे आपकी वास्तु में दक्षता बढ़ेगी और दक्षता से आप दूसरों का कल्याण कर सकेंगे और कल्याण के साथ में ग्रह स्वामी और ग्रह स्वामी के परिवारजन आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।